यह कहानी उन लोगों के लिए है जो बुरे समय से गुजर रहे हैं, जिनके मन में निराशा और तनाव है। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें इन कठिन समय में धैर्य और साहस से सामना करने की प्रेरणा देती हैं। यह कहानी बताती है कि कैसे बुद्ध की शिक्षाएं एक परेशान महिला को जीवन के सबसे कठिन समय में सहारा देती हैं। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम किशा गौतमी था। किशा एक साधारण और मेहनती महिला थी जो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। उसका जीवन सामान्य था, लेकिन अचानक एक दिन उसके जीवन में एक भयंकर दुख आया। उसके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई। किशा का दिल टूट गया। वह अत्यधिक दुखी और हताश हो गई। उसका जीवन अब अंधकारमय हो गया था और वह अपने बेटे को खोने के दुख से उबर नहीं पा रही थी। हर दिन वह अपने बेटे के मृत शरीर को गोद में लेकर रोती रहती और भगवान से प्रार्थना करती कि किसी तरह उसका बेटा फिर से जीवित हो जाए। उसने गांव के सभी लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका। गांव के लोग भी उसकी स्थिति से दुखी थे, लेकिन वे जानते थे कि मृत व्यक्ति को वापस नहीं लाया जा सकता। किशा ने हार नहीं मानी। वह सोचती रही कि शायद कहीं न कहीं कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उसके बेटे को जीवित कर सकता है। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने किशा से कहा, तुम गौतम बुद्ध के पास जाओ। वे एक महान संत हैं और शायद तुम्हारी मदद कर सकें। किशा को यह सुनकर आशा की एक किरण दिखाई दी। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह बुद्ध से मदद मांगेगी। वह तुरंत अपने मृत बेटे के शरीर को उठाकर बुद्ध की ओर चल पड़ी। वह रास्ते भर रोती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही कि बुद्ध उसके बेटे कोपिकब को फिर से जीवित कर दें। बुद्ध से मुलाकात। कई दिन और रात की यात्रा के बाद किशा आखिरकार गौतम बुद्ध के पास पहुंची। वह बुद्ध के सामने गई और अपने बेटे के मृत शरीर को उनके चरणों में रख दिया। उसने बुद्ध से प्रार्थना करते हुए कहा, हे महान बुद्ध, कृपया मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आई हूं। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। बुद्ध ने किशा की बात सुनी और उसकी पीड़ा को महसूस किया। वे जानते थे कि इस दुखी मां को उसकी पीड़ा से बाहर निकालने के लिए कोई विशेष उपाय करना होगा। बुद्ध ने शांत स्वर में किशा से कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। अनोखा उपाय। किशा ने आश्चर्य से बुद्ध की ओर देखा और बोली, क्या काम करना होगा भगवान? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस आप मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने कहा, तुम्हें मुझे एक ऐसा सरसों का दाना लाकर देना होगा जो उस घर से हो जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा। किशा को यह सुनकर आशा की एक नई किरण नजर आई। उसे लगा कि यह काम इतना कठिन नहीं होगा। उसने सोचा कि उसे बस एक सरसों का दाना लाकर देना है और उसके बेटे को वापस जीवन मिल जाएगा। वह तुरंत पास के गांवों की ओर चल पड़ी और दरवाजे दरवाजे जाकर सरसों का दाना मांगने लगी। सत्य की खोज। किशा ने पहला दरवाजा खटखटाया और घर की महिला से पूछा, क्या आप मुझे सरसों का एक दाना दे सकती हैं? लेकिन ध्यान रहे, वह दाना उस घर से होना चाहिए जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। महिला ने कहा, मुझे खेद है बहन, हमारे घर में हाल ही में मेरे पिता का निधन हुआ है। हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। किशा निराश होकर अगले घर गई। वहां भी उसे वही उत्तर मिला। हर घर जहां वह गई वहां किसी न किसी ने अपनों को खोया था। कोई मां ने अपने बेटे को खोया था,
तो किसी ने अपने पति को। हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगी। जैसे जैसे किशा ने और अधिक घरों का दौरा किया, उसे यह समझ आने लगा कि मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और इससे कोई नहीं बच सकता। हर इंसान को अपने प्रियजनों को खोना पड़ता है। यह जीवन का नियम है और कोई भी इस सच्चाई से बच नहीं सकता। बुद्ध की शिक्षा। कई दिनों तक विभिन्न घरों में सरसों का दाना खोजने के बाद किशा बुद्ध के पास वापस आई। वह अब समझ चुकी थी कि मृत्यु जीवन का अटूट हिस्सा है और इससे कोई भी नहीं बच सकता। वह बुद्ध के सामने आई और रोते हुए बोली, हे भगवान, अब मैं समझ चुकी हूं कि मृत्यु एक अटल सत्य है। मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। मैं अब अपने बेटे की मृत्यु को स्वीकार करती हूं। बुद्ध ने किशा की बात सुनकर उसे प्यार से देखा और कहा, मृत्यु जीवन का स्वाभाविक अंग है। इसे कोई टाल नहीं सकता। जैसे फूल खिलते हैं और मुरझाते हैं, वैसे ही जीवन भी आता है और चला जाता है। जो जन्म लेता है उसे एक न एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ता है। दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे स्वीकार करने से ही हम शांति पा सकते हैं। बुद्ध ने उसे यह भी सिखाया कि दुख से मुक्ति पाने का मार्ग उसके स्वयं के भीतर है। उन्होंने कहा, अपने भीतर शांति और संतुलन को खोजो, अपने मन को स्थिर करो और इस सत्य को समझो कि संसार में सभी चीजें अस्थायी हैं। सुख और दुख दोनों ही आते हैं और चले जाते हैं। इसे समझने से तुम्हारा दुख कम हो जाएगा। किशा का जीवन बदल गया। बुद्ध की ये बातें सुनने के बाद किशा का मन शांत हो गया। वह अब अपने बेटे की मृत्यु को स्वीकार कर चुकी थी और समझ चुकी थी कि जीवन और मृत्यु दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वह अब अपने बेटे के मृत शरीर को लेकर शांति से गांव वापस आई और उसने उसे अंतिम विदाई दी। किशा ने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया और धीरे धीरे उसने ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को शांत किया। अब वह जीवन के हर सुख दुख को संभव से स्वीकार करने लगी। उसने दूसरों की मदद करना शुरू किया और गांव में लोगों को भी बुद्ध की शिक्षाएं बताने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिन समय और दुख का आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम इन परिस्थितियों को बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से समझें और स्वीकार करें तो हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं। जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, ये सभी संसार के अटल नियम हैं जिन्हें हम टाल नहीं सकते। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि सच्ची शांति और संतुष्टि हमारे अपने मन के भीतर है। अगर हम अपने मन को स्थिर और शांत रखें तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। दुख को स्वीकार करना और जीवन के सत्य को समझना ही हमें बुरे समय में सहारा देता है। जब भी जीवन में कठिन समय आए तो इस कहानी को याद करें और बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं। यही सच्चा सहारा है जो हमें जीवन के हर संघर्ष में मजबूती से खड़ा रख सकता है।